Hello guys, today we will discuss about bitwise operator. So let's talk about bitwise operator. So first things यानी first picture comes in our mind कि why should we bitwise operator? Why should we learn bitwise operator? Why bitwise operator? Why should we learn bitwise operator? And what is the use of bitwise operator? So सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बिटवाइज ऑपरेटर हमारा होता क्या है, उससे हम इसका यूजेस क्या है। बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ हम अपने डेटा को कंप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं एंड किसी भी एरर को डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, यानी एरर डिटेक्शन, यानी किसी प्रोग्राम में एरर डिटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। और इसका जो मेन जो काम होता है, जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर का जो मेन फंक्शन होता है, उसका ये होता है कि ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यानी हमारे प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज अगर हमें करना है तो हम बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू अपने प्रोग्राम को हम बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू हम अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और हमारा कोड एफिशिएंट हो जाता है। ऐसा क्यों, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखना होगा कि हमने जो 3 पॉइंट बोले हैं कि सबसे पहले क्या होता है, ये डेटा को कंप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, डेटा कंप्रेशन के लिए यूज़ होता है। एंड और उसके बाद इसका यूज़ है कि हम किसी भी एरर, यानी किसी भी एल्गोरिथम में एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑप्टिमाइजेशन, यानी हम अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्टिमाइजेशन। तो हम बिटवाइज ऑपरेटर का हमने देख लिया कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके और भी यूज़ हैं। तो हमने अभी 3 डिस्कस किए हैं। तो इसको मैं मेन रीज़न, जो मेन रीज़न होता है बिटवाइज ऑपरेटर का कि ये बहुत फास्ट होता है, यानी द मेन रीज़न ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर इज़ वेरी फास्ट। बिटवाइज ऑपरेटर का जो हमारा जो ऑपरेशन होता है वो बहुत बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। यानी क्या होता है कि इट इज़ वेरी फास्ट। जो हमारी जो मिट मास्किंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, इसके सारे ऑपरेशन फास्ट होते हैं कंपेयर टू अदर ऑपरेशंस। इट इज़ वेरी फास्ट। और बिट, यानी बिट से हम क्या समझते हैं कि जो हमारा जैसे जैसे कि इन कंप्यूटर, यानी जो हमारा जो कंप्यूटर होता है, इन कंप्यूटर एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वंस। यानी जो हमारे जो कंप्यूटर होता है वो बिट्स की फॉर्म होता है, यानी बिट्स स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वंस। तो यानी जो इजी होता है कि हम हमारे कंप्यूटर को इजी होता है बिट मास्किंग के किसी भी प्रोग्राम को या फिर किसी भी चीज़ को हैंडल करने में, क्योंकि हमारा कंप्यूटर कुछ भी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन। सो बिटवाइज ऑपरेटर से ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सारे ऑपरेशन एवरीथिंग स्टोर, यानी हमारे जो कंप्यूटर का कुछ भी स्टोर होता है वो जीरो एंड वन के फॉर्म में स्टोर होता है। सो बिट बिट मास्किंग या बिटवाइज ऑपरेटर से हमारा ऑपरेशन और इजी हो जाता है। और हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, यानी मैं डिवीज़न या मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करता हूँ, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का अगर मैं कोई सा भी ऑपरेशन करता हूँ वो हमारा n स्क्वायर टाइम में होता है। यानी हम डिवीज़न और मल्टीप्लाई का अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर टाइम होती है। अगर मैं मॉडुलो यानी मॉडुलस की बात करता हूँ, मैं मॉडुलस की बात करता हूँ, अगर मॉडुलस से किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर टाइम होती है। n स्क्वायर टाइम होती है। तो मेन इसका काम यही है कि अगर हम डिवीज़न और मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें n स्क्वायर टाइम लगता है। वहीं अगर हमें मॉडुलो का अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो n क्यूब टाइम लगता है, यानी n क्यूब टाइम हमारा जो कंज्यूम होता है। सो इसी वजह से
तो इसीलिए हम बिटवाइज ऑपरेटर का परफॉर्म करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर हमारे क्या क्या होते हैं? तो बिटवाइज ऑपरेटर जैसे कि हमारा ये एंड ऑपरेटर है, एंड बिटवाइज ऑपरेटर है हमारा। ये हमारा क्या होता है? एंड ऑपरेटर। ये हमारा एंड ऑपरेटर हो गया। ये हमारा और ऑपरेटर होता है, और बिटवाइज। ये हमारा जोर ऑपरेटर होता है, जोर बिटवाइज। अगर हम इससे किसी भी यानी कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं, कोई सी भी ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं, तो इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम, यानी एंड टाइम में हमारा कोई भी काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये एंड टाइम लेगा। बाकी यानी हम डिवीज़न और मल्टीप्लाई से अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा एन स्क्वायर टाइम लगता है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं डिवीज़न और मल्टीप्लाई से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो एन स्क्वायर टाइम लगता है। अगर मैं मॉडुलो से अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो एन की क्यूब टाइम लगता है हमारा। अगर मैं एंड जोर और ऑपरेटर से अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो एन टाइम लगता है। इसमें और भी ऑपरेटर्स हैं जैसे कि लेफ्ट शिफ्ट, यानी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑपरेटर बिटवाइज में होते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट होता है, ये हमारा क्या होता है? राइट शिफ्ट। ये हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। इसका मेन एडवांटेज क्या होता है हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर में लेफ्ट और राइट शिफ्ट का? ये क्विकली इंट्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू अदर। यानी अगर हम कुछ भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट से, तो हमारा, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्विकली इंट्रोड्यूस होता है इन बिटवाइज। यानी इससे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लेफ्ट और राइट से, तो हमारा ऑपरेशन क्विकली यानी जल्दी से हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है। यानी क्विकली यानी किसी भी काम को ये जल्दी, लेफ्ट और राइट शिफ्ट किसी भी काम को हमारा जल्दी कर देता है और इजी वे में कर देता है। तो हम इसका देखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में लेफ्ट और राइट शिफ्ट का कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करेंगे। तो आज हमने देखा कि हमने बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में देखा कि हमने सबसे पहले डिस्कस ये किया कि बिट मास्किंग यानी बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। तो हम डेटा को कॉम्प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे जो माइंड में सबसे पहली पिक्चर ये आती है कि हमें बिटवाइज ऑपरेटर की जरूरत क्यों है, वाई वी शुड लर्न बिटवाइज ऑपरेटर। तो सिंपली इसका ये कारण है कि ये बहुत फास्ट होता है, इट इज़ वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेशन। तो कैसे है? जैसे कि हम डिवीज़न और मल्टीप्लाई से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा एन स्क्वायर टाइम लगता है। अगर हम मॉडुलो से अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो एन क्यूब टाइम लगता है। यानी हम बिटवाइज से कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, एंड और एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, तो हमारा एन टाइम लगता है। और जो हमारा लेफ्ट और राइट शिफ्ट होता है ये क्विकली यानी किसी भी ऑपरेशन को जल्दी से कर देता है। तो हमने देखा कि हम बिटवाइज ऑपरेटर का कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम अपने आगे की वीडियोस में बिटवाइज ऑपरेटर का यानी एंड के बारे में डिस्कस करेंगे और जोर एंड लेफ्ट और राइट के बारे में।
उसके बाद इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिसको हम अपने प्रोग्राम की तरह यानी कोड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। यानी कुछ क्वेश्चन हम जावा में करेंगे और कुछ क्वेश्चनों को हम C++ में करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।